साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक महान हस्तियों के बारे में। आपको पता है टाइटल डिस्क्रिप्शन में मैंने नाम डाल दिया है। तो संदीप माहेश्वरी जी और विवेक बिंद्रा की कंट्रोवर्सी को लेकर के मैंने सोचा कि मैं भी अपने विचार आप लोगों के बीच में रखूँ। सो दोस्तों शॉर्ट में बता दूँ, हो सकता है फुल वीडियो मैं आपको आज या कल में प्रोवाइड कर दूँ, लेकिन शॉर्ट में मैं इतना ही पॉइंट आपको बताना चाहूँगा कि संदीप माहेश्वरी जी ने जो अपने शो में चर्चा करा था वो ना किसी कंपनी को लेकर के किया था, ना किसी पर्सनल व्यक्ति के ऊपर चर्चा किया था, ना ही किसी कंपनी के एग्रीमेंट के ऊपर चर्चा किया था। उन्होंने एक अवेयरनेस के लिए, केवल और केवल अवेयरनेस के लिए ही वो अपने विचार वीडियो में बताया था कि नहीं बिल्कुल ये गलत हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए, बस इतनी सी बात थी। तो उसको जब आप सही हो, अपना काम पर फोकस करो। देखो एक समझदार व्यक्ति वही होता है, बिजनेसमैन। ओवरऑल वो बिजनेसमैन है, विवेक बिंद्रा जी बिजनेसमैन है। तो उनको इन सब चीज़ों पर कोई फोकस नहीं करना चाहिए, अपने बिजनेस पर फोकस करना चाहिए था। और रही बात कि बहुत से लोगों को बहुत लोग गालियाँ देते हैं, बहुत से लोगों को नरेंद्र मोदी जी को लोग नहीं छोड़ते। तो अगर वो एक पर्सन की बातों को लेकर के बैठ जाएं तो बहुत शायद वो काम ही ना कर पाएँ, है ना। तो ओवरऑल पॉइंट्स ये था कि एक रियल डायरेक्ट सेलिंग या किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू अगर मार्केट वैल्यू से कई गुना ज़्यादा हो तो वो स्कैम होता है, इतनी सी बात थी। और रियल है ये, ऐसा ही होता है अगर गाइडलाइन के अकॉर्डिंग देखा जाए, गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यही है कि आपके प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है अगर मार्केट वैल्यू से बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर स्कैम होता है। क्योंकि कंपनियाँ क्या करती हैं, मार्केट वैल्यू के कई गुना ज़्यादा प्राइस करके आपको उसी पैसे को आप लोगों में कमीशन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। तो यहाँ पर रियल में स्कैम होता है। और अगर आप रियल कंपनी को जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम आप करिए कि जो आप पैसा दे रहे हो उसकी एक्चुअल में मार्केट कॉस्ट क्या है। जो भी चीज़ें, चाहे वो सर्विस ही क्यों ना हो, सर्विस में जो आप चीज़ें सीखने वाले हो, क्या उसकी वैल्यू मार्केट में बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, ये स्टडी आपको ही करना है। बेचने वाला तो आपको अपने ही वैल्यू, अपने ही प्रोडक्ट की वैल्यू हाई बताएगा, ठीक है। तो ये आपको देखना है। और दूसरी बात, जब आप प्रोडक्ट में आते हो, मार्केट वैल्यू उस प्रोडक्ट की क्या है और क्वालिटी क्या है, ये दोनों चेक करना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। जब आपको लगता है कि नहीं इस प्रोडक्ट की क्वालिटी के अकॉर्डिंग मार्केट में इसके प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है या फिर बहुत ज़्यादा कम है, तभी आप डिसीजन कर पाओगे कि एक्चुअल में रियल डायरेक्ट सेलिंग या फिर रियल नेटवर्किंग या फिर एफिलिएट जो भी है, ओवरऑल आपको किस कंपनी के साथ काम करना चाहिए या फिर आपके लायक वो काम है कि नहीं है। तभी आप जान पाओगे जब आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे। तो ओवरऑल बाकी की वीडियो हम लोग चर्चा करेंगे। एक सीरीज़ कह लीजिए, लॉन्ग वीडियो होगी और पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होगा कि वहाँ पे कहाँ से ये चीज़ें निकल के आई, कहाँ से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई और क्यों हुई और अभी तक किस स्टेज पे पहुँच चुकी है और इसका क्या फ्यूचर है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये दोनों लोग बाद में आपस में मिलें और एक वापस से याराना हो जाए और हम सभी लोग फिर से सारी गलतियों को, क्योंकि हमारे खून में है गलतियों को माफ़ करना, तो ऐसा ही होता है पब्लिक के साथ। लेकिन एक्चुअल में जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक मेरा रिव्यू है कि संदीप माहेश्वरी सर जो हैं वो बिल्कुल सीरियस हैं इस चीज़ को लेकर के, वो बिल्कुल ही सीरियस हैं, क्योंकि ये चीज़ नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल सभी हम लोग भी इस पर एग्री करते हैं, नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जा रहा है। जहाँ पर उनको एक रास्ता मिलना चाहिए, बड़े लोगों का काम होता है कि यूथ को सही रास्ता दिखाना, और यहाँ पर क्या होता है, लोग गुमराह करके उसको किसी भी कॉन्सेप्ट में, किसी भी प्लेटफॉर्म में इंटर करवा देते हैं केवल और केवल अपने फ़ायदे के लिए। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। सही जानकारी दो, सही चीज़ें उन्हें बता कर लेकर आओ, है ना, कि आपको करना क्या है, आप करने वाले क्या हो।
अगर उसको लगता है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, तभी वो आपके साथ काम करेगा। ठीक है, अगर आप प्रोडक्ट में हो तो आप प्रोडक्ट की क्वालिटी बताओ, आप प्रोडक्ट की वैल्यू बताओ, प्रोडक्ट की किस काम के लिए यूज़ हो रहा है, आप काम क्या करने वाले हो। आप सर्विस में हो तो आप सर्विस को लेकर के क्या करने वाले हो, क्यों करना चाहिए आपको ये सर्विस। बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, आपकी सर्विस की कॉस्ट क्या है, मार्केट में इसकी क्या वैल्यू है, हम एक्स्ट्रा क्या दे रहे हैं। ठीक है, सर्विस के अलावा जो मार्केट में सर्विस अवेलेबल है उसके अलावा हम क्या दे रहे हैं, और हमारे ये चार्जेस होते हैं। ठीक है, इससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। अगर उसको लगता है कि हाँ वो सेटिस्फाइड है, वो करने के लिए तैयार है, तभी तो आपको वो इनरोल करेगा, आपके साथ काम करेगा। सेटिस्फाइड नहीं है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो सेटिस्फाइड उस टाइम हो जाए और बाद में काम ना करना चाहे, तो उसके प्रोडक्ट की वैल्यू मिलनी चाहिए। ठीक है, उसको कोई पछतावा नहीं होना चाहिए कि कहीं मेरा पैसा फंस तो नहीं गया। प्रोडक्ट बेस की बात करें, अगर कोई भी बंदा पैसा लगाया है तो वो प्रोडक्ट उससे यूज़ का होना चाहिए। ठीक है, उसकी वैल्यू वही कि 10-20% वैल्यू अगर कम भी होती है तो भी चलेगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि 50,000 रुपये दे दिया और वो उसको 5,000 भी ना की वैल्यू भी ना मिल रही हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। सो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।